हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो हम बात करते हैं, जैसे आपने आयनिक कंपाउंड्स तो पढ़े ही होंगे, जैसे NaCl। तो यहाँ पर एक मेटल और नॉन मेटल मिलकर आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल आयंस के अराउंड जो है कुछ मॉलिक्यूल्स या आयन अरेंज हो जाते हैं, और ये आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख तो लेते हैं कैसे होते हैं। तो यहाँ पर ये है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो इसमें देखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि बीच में रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छे से यही ले रहे हैं हम। जैसे NH3 और इधर छोटा रहेगा ब्रैकेट को, इधर यहाँ पर। तो इस वाले कंपाउंड को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस कंपाउंड में क्या है, जैसे ब्रैकेट के अंदर कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है और बाहर भी कुछ है। इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, तो वो भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये है सेंट्रल मेटल, इसको बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल। इसे बोलते हैं हम लिगेंड। जो बाहर है उसको बोलते हैं हम काउंटर आयंस। इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देख लिया है। अब मैं बात करूँ सेंट्रल मेटल की, लिगेंड की, काउंटर आयन की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ें इनको ये बोलते हैं, है ना। तो हम लेक्चर को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसको क्लीन करके समझते हैं। Transition metals form a large number complex in which the metal atoms are bound to a number of anions or neutral molecule by sharing of electrons. Such compound are now as coordination compound. तो coordination compound के अंदर हमने देखा था कि एक मेटल रहती है, एक लिगेंड रहता है, और बाहर जो रहते हैं उनको बोलते हैं हम काउंटर आयन, है ना। तो यहाँ पर मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है, अपने लोन पेयर देता है और मेटल उसको एक्सेप्ट करती हैं, तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर क्या रहता है कि जो लिगेंड रहते हैं वो लुईस बेस की तरह कार्य करते हैं, और यहाँ पर जो मेटल रहती हैं वो लुईस एसिड की तरह। तो अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट को देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रपोर्शन। तो यहाँ पर जो है ये इक्विमोलर प्रपोर्शन में होते हैं डबल सॉल्ट। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो दे सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रपोर्शन। ये इक्विमोलर प्रपोर्शन में हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। दे आर आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इनके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं रहता है, ये एक आयनिक कंपाउंड रहते हैं डबल सॉल्ट। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। दे मे और मे नॉट बी आयनिक बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है ये आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट हमेशा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके बीच, जैसे इनके बीच हमेशा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहेगा। ये आयनिक हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट्स आर द सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। ये जैसे कि जिन सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी तरह ही होती हैं। अब यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट होती हैं, जैसे ये जिन भी मॉलिक्यूल्स आयंस जिनसे भी मिलकर बने हैं उनकी तरह नहीं होती हैं। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट डबल सॉल्ट में। इन द डबल सॉल्ट मेटल आयन शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। तो यहाँ पर जो है डबल सॉल्ट जो है वो नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, तो इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द मेटल आयन सेटिस्फाई इट्स टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जबकि डबल सॉल्ट के अंदर केवल एक ही टाइप की वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी रहती है।
यहाँ पर जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम आगे देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं वो समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। अब देखते हैं डबल सॉल्ट में। और डबल सॉल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है डबल सॉल्ट जैसे कोई भी वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इनकी आइडेंटिटी जो है लूज कर देते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। तो ये इनकी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। जैसे यहाँ पर डबल सॉल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम फिटकरी को ले लेते हैं, कॉर्नेलाइट को ले लेते हैं, मोहर सॉल्ट है, ये सब जो है डबल सॉल्ट हैं। तो यहाँ पर ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमने इसको समझ लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें आ जाएंगे कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल कंपाउंड आ जाएंगे। जैसे कि इसमें देखते हैं कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स कैरी, जैसे यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्फीयर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इसको बोलते हैं हम कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हैं तो इसको बोलेंगे हम एनाइनिक, और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसको बोलेंगे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कॉम्प्लेक्स आयन कैरी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और यहाँ पर मतलब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हम डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। जैसे लिगेंड्स जो है सेंट्रल मेटल आयन जो है उसके साथ में कितने डोनर एटम से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम डेंसिटी। जैसे द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड्स आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स अज। तो यहाँ पर जैसे मोनोडेंटेट हो गया, बाइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पॉलीडेंटेट, हेक्साडेंटेट ये आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मोनोडेंटेट लिगेंड की। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि एक डोनेटिंग साइट रहेगी इसकी, उसके थ्रू ही लिंकिंग करेगा ये। तो यहाँ पर जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, साइनो हो गया, वाटर हो गया, ये जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमको जो है ये पता होना चाहिए कि ये मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो उसे में हम क्या देखते हैं कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। जैसे तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन ये मोनोडेंटेट हो जाएंगे, इनमें केवल एक ही डोनर साइट रहेगी, मतलब डोनेटिंग साइट एक रहेगी इधर, तो इसको मोनोडेंटेट कहेंगे। अब बात करते हैं जैसे ये अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन है तो अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा। अब बाइडेंटेट की बात करते हैं, व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम्स। तो यहाँ पर जो है दो डोनर एटम रहेंगे, इसमें आ जाएंगे एग्जांपल जैसे ऑक्सालेटो हो गया, एथेन 1,2 डाइअमाइन हो गया, ग्लाइसिनेटो हो गया। इसमें जैसे यहाँ पर देखते हैं तो दो ऑक्सीजन डोनर एटम रहेंगे, यहाँ पर जो है दो नाइट्रोजन रहेंगे, इसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन रहेगा। अब देखते हैं हम पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, तो EDTA बोलते हैं उसको। तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर दो अमाइन, जैसे दो नाइट्रोजन रहेंगे तो दो तो ये रह जाएंगे डोनर, इनके पास में लोन पेयर रहता है तो ये दो डोनर एटम रहेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है ये एक ऑक्सीजन ये इधर, तो यहाँ पर 4 और ये हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर डोनर एटम से 6 रहेंगे, इसको बोलते हैं हम हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो व्हेन अ लिगेंड हैव मोर देन 2 डोनेटिंग साइट, तो यहाँ पर जो है 2 से ज़्यादा डोनेटिंग साइट्स रहेंगी तो इसको बोलते हैं हम पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसमें यहाँ पर जैसे 6 हैं तो यहाँ पर 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो इसमें जो है डोनेटिंग साइट्स रहती हैं कि यहाँ पर मतलब 2 से ज़्यादा ही रहेगी हमेशा, है ना। तो यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लिगेंड कैसे होते हैं। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसमें तो हमको यहाँ पर चार्ज कितना होता है वो भी पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने देख लिया है कि बाइडेंटेट जैसे और भी बहुत सारे रहते हैं लिगेंड्स, तो पर डिटेल में इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए, और बाकी आप देख सकते हैं सर्च करके कि और भी लिगेंड्स रहते हैं उनमें जैसे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, तो उनको आप देख लेना। तो क्या है कि नेमिंग करेंगे हम कंपाउंड की तो फिर आपको मतलब नेमिंग नहीं कर पाएंगे आप, तो इसलिए आपको जो है लिगेंड्स देखना है।
अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। जैसे कोई कंपाउंड है, उसकी नेमिंग करेंगे तो वहाँ पर जो है नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड आते हैं, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस होता है नेमिंग में। जैसे कि नेगेटिव लिगेंड आया है तो उसके साथ में ओ सफिक्स लगेगा, पॉजिटिव आया है तो ईएम लगेगा, और यहाँ पर न्यूट्रल के साथ में कोई चेंजेस नहीं होगा मतलब। और चार्ज भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो जैसे वहाँ पर चार्ज पता होना चाहिए कि इस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हम आगे देखेंगे। और नेमिंग भी हम एक नेमिंग के लिए एक अलग लेक्चर रखेंगे, उसमें मतलब पूरे ही लेक्चर में जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम नेमिंग करेंगे। तो आपको ये लिगेंड जो है याद रखने हैं और इनके ऊपर चार्ज भी ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर जो है साइनिडो हो जाएगा, ओ सफिक्स से लग जाएगा, और इन सारों के ऊपर ही वन चार्ज रहेगा। इनके ऊपर यहाँ पर जो है जितने भी है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। इधर थोड़ा सा इधर रहेगा, ये इधर यहाँ पर वन, इसके ऊपर भी -1, इधर भी -1, इधर भी -1, इसके ऊपर भी -1 और यहाँ भी -1। तो इन सब के ऊपर -1 चार्ज है। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसके ऊपर -2 है, परोक्सो के ऊपर, ऑक्सो के ऊपर भी -2 है, सल्फेटो के ऊपर भी -2 है। यहाँ पर कुछ चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इनकी नेमिंग में भी कुछ चेंजेस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और चार्ज भी देखना है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्राइटो, और यहाँ पर भी नाइट्राइटो है, लेकिन यहाँ पर लिंकिंग जो है नाइट्रोजन की तरफ से होगी और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की तरफ से होगी, इसलिए जो है थोड़ा चेंजेस होगा इनमें। इन सबको आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करते हैं। तो इसमें जैसे NH3 है तो इसमें डबल M आएगा, ये बात ध्यान रखना है। NH3 के लिए अमाइन में जैसे डबल M आएगा। अब यहाँ पर मिथाइल अमाइन है, इसमें सिंगल M, जैसे एक ही M है, तो ये जैसे इसमें आपको ध्यान रखना है नेमिंग करेंगे तो। अब एक्वा है, नाइट्रोसिल हो गया, फिर कार्बोक्सिल हो गया, थायो कार्बोक्सिल हो गया, यहाँ पर थायो सल्फर की तरफ से रहेगा, फिर यहाँ पर फोस्पिन हो गया, यहाँ पर ट्राइफिनाइल फोस्पिन हो गया, इधर थायो यूरिया हो गया, पिरिडिन हो गया, मिथाइल हो गया। अब यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं तो एथेन 1,2 डाइअमाइन, इसके ऊपर ये न्यूट्रल रहता है, जैसे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता है, इसको हम EN लिखते हैं, एथेन 1,2 डाइअमाइन, और यहाँ पर 0 रहेगा इसके ऊपर चार्ज। और यहाँ पर कुछ चेंजेस भी आता है नेमिंग में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाई ट्राई यूज किया हुआ है, तो एथेन डाइअमाइन रहेगा। तो यहाँ पर बाइडेंटेड है, ये न्यूट्रल वाले की बात कर रहे थे, बाइडेंटेड और न्यूट्रल। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाले बाइडेंटेड ग्लाइसिनेटो हो जाएगा, ऑक्सालेटो हो जाएगा, इसमें ओ सफिक्स लगा हुआ है क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए। अब बात करते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड की। दोज लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम्स बट यूज वन एटम टू अटैच विद अ सेंट्रल मेटल एटम आर मोनोडेंटेड लिगेंड। इसके पास में 2 डोनर एटम रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन और नाइट्रोजन को। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है और कार्बन भी। तो यहाँ पर एक से ज्यादा डोनर एटम है, तो केवल यहाँ पर जो है एक साइड से ही यह लिंकिंग करेगा एक टाइम पर, तो इसको बोलेंगे हम मोनोडेंटेड लिगेंड ही बोलेंगे। इसमें 2 डोनर एटम है, पर इसको मोनोडेंटेड ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही साइड से लिंकिंग करता है ये, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक टाइम पर। तो इस साइड से नाइट्रोजन की साइड से अगर लिंकिंग करेगा ये, तो इसको बोलेंगे हम, और यहाँ पर इसको बोलेंगे हम थायो थायोसाइनो, इसको बोलेंगे हम आइसोसाइनो, इसको बोलेंगे हम आइसोथायोसाइनो। तो यहाँ पर क्या है कि एक साइड से ही लिंकिंग करेगा ये, तो इसलिए हम इसको मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। लेकिन इसमें जो है 2 डोनर एटम रहते हैं, कार्बन भी नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो है डोनर एटम ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही मेटल के साथ में एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर इसको हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहेंगे। अब बात करते हैं हम चिलेटिंग लिगेंड्स। इट इज क्लोज्ड रिंग टाइप कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। अब यहाँ पर जैसे चिलेटिंग लिगेंड जो रहते हैं वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं नॉर्मल कंपाउंड से। तो यहाँ पर जैसे इनका स्ट्रक्चर कुछ रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इसकी वजह से जो है ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि चिलेटिंग लिगेंड्स ऑन बाइंडिंग टू सेंट्रल मेटल, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इट फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर मैंने बोला ही था कि यहाँ पर ये जो है मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉल्ड चिलेटिंग इफेक्ट। अब यूज क्या क्या है,
इनका, तो यहाँ पर जो है इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, तो ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन के डिटेक्शन में सेपरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स विच डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर enclosed in square bracket and called coordination sphere और coordination entity। यहाँ पर एग्जांपल जैसे FeCN6, ये जो coordination स्फीयर की बात कर रहा है, यहाँ पर जैसे ये जो ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ पर हमने एम्बिडेंटेड लिगेंड को देखा, चिलेटिंग लिगेंड्स को देखा, और यहाँ पर जैसे इनका यूज क्या है वो देखा, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी को देखा। अब हम देखने वाले हैं काउंटर आयन को। वैसे तो मैं यहीं पे समझा सकती हूँ, जैसे कि काउंटर आयन किसको बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयंस रहते हैं उनको हम बोलते हैं काउंटर आयंस। तो थोड़ी डेफिनेशन वगैरह देख लेंगे। तो अब हम देखते हैं काउंटर आयन को। तो द आयोनाइजेबल ग्रुप्स रिटर्न आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर कॉल्ड काउंटर आयन। तो यहाँ पर जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन रहते हैं उनको बोलते हैं हम काउंटर आयन। तो जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर जो आयन्स हैं इनको बोलेंगे हम काउंटर आयन। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल मेटल जो है वो लिगेंड्स के साथ में, मतलब इन लिगेंड जो है डोनर एटम रहते हैं तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर जो है एक लिगेंड का जो मेटल के साथ में एक स्पेशल अरेंजमेंट रहता है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे दो वेज पर रहते हैं, दो डैश पे रहते हैं, और दो जैसे अपोजिट हैं, तो इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड्स का मेटल के साथ में। तो ये जैसे ये कंपाउंड जो है ये ऑक्टाहेड्रल रहेगा, इधर लिखती हूँ मैं ऑक्टाहेड्रल, और ये रहेगा टेट्राहेड्रल। इसको थोड़ा और सही से यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जो है एक लिगेंड है वेज पर, और एक है ये वेज पर है, ये डैश पे है, और एक इधर है, तो इसको हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड्स का मेटल के साथ में। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे यहाँ पर हम बात करते हैं, इनको हमने बोला काउंटर आयन। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहते हैं उनको बोलते हैं काउंटर आयन। अंदर क्या रहता है, लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर जैसे आयरन की बात करते हैं, Fe जो है सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पर जो Cn है ये है लिगेंड, बाहर जो है काउंटर आयन है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं उनको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि यहाँ पर Cn है तो ये 6 है, तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर जैसे बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड अगर लिगेंड आ जाते हैं तो फिर वहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये 6 थे, मोनोडेंटेड लिगेंड था तो 6 ही रहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन यहाँ पर जैसे ऑक्सालेटो आयन है, ऑक्सालेटो जो है ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पर 3 into 2 करेंगे क्योंकि ये बाइडेंटेड है इसलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर 6 ही रहेगा क्योंकि ये जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है वैसे ये तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 रहेगा। अब हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की भी बात कर ही लेते हैं क्योंकि जो कंपाउंड है इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम। फिर अलग से एक और लेक्चर रहेगा इसका, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम। तो जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसको हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर एग्जाम में कुछ इस टाइप के कंपाउंड दे दिए जाते हैं, उसका फॉर्मूला लिखने की बोलते हैं हमको। एक्सेस में AgNO3 डालते हैं और फॉर्मूला लिखने को बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 1 मोल ऑफ AgCl बन रहा है यहाँ पर, तो जैसे इसका हो जाएगा, कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर तो मेटल आएगी, सबसे पहले क्रोमियम लिखो, और उसके बाद में यहाँ पर AgCl बनेगा, तो यहाँ से एक Cl तो बाहर निकल जाएगा, तो कितने बच जाएंगे, 2 Cl बचेंगे, तो उसको लिख दो, Cl2 बच जाएगा। फिर उसके बाद में इसके अंदर
कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर केवल 6 ही आ सकते हैं लिगेंड, तो उससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि NH3 है ना, तो कितने हो जाएंगे, ये कितने होंगे, यहाँ पर 2 हो गए तो 4 और आ सकते हैं, तो इसके 4 आ जाएंगे। बाहर क्या बचेगा, तो यहाँ पर जैसे एक Cl तो निकल जाएगा, Cl बाहर रहेगा, कितने थे, 3 थे, एक Cl बाहर निकल जाएगा, और क्या बचा है यहाँ पर 2 और NH3 2 बचे हैं, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको देखना है कि कितने मोल बन रहे हैं HCl के, तो वो देख के हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर Cr6NH3, अब यहाँ पर 3Cl है, अब यहाँ पर एक्सेस में AgNO3 डाला, यहाँ पर 2 मोल बन रहे हैं AgNO3 के, AgCl के सॉरी। अब यहाँ पर देखते हैं हम 2 बन रहे हैं, इधर सबसे पहले बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पर जो है 2Cl निकलेंगे, तो यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। फिर अब हम NH3 कितने बनते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर 1Cl बच जाएगा, तो यहाँ पर मेटल क्या है हमारी, क्रोमियम। अब यहाँ पर Cl हो जाएगा अंदर NH3, और कितने हो जाएगी 1, और ये 5 रह जाएगा, एक और बाहर निकल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला ये इस टाइप से हो जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पर 3 मोल हो जाए, एक्सेस में AgNO3 डाला हमने, यहाँ पर 3 मोल बने किसके, AgCl के, तो यहाँ से Cl3 बाहर निकालो, अब 3 हो तो यहाँ पर 6 रह जाएंगे, तो CrNH3 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस टाइप का इसका फॉर्मूला रहेगा, बाहर निकल जाएंगे। तो जितने मोल AgCl के बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको Cl को बाहर निकलना। 1 मोल बन रहे हैं तो यहाँ पर हम एक Cl बाहर निकाल देंगे, 2 बन रहे हैं तो 2 निकालेंगे, और 3 बन रहे हैं तो 3 निकालेंगे।